यूरोपीय संघ ने हाल ही में चीन और रूस को रक्षा खर्च में पीछे छोड़ दिया है। यह एक महत्वपूर्ण विकास है, खासकर जब हम वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में अमेरिका अभी भी सबसे आगे है? अमेरिका का रक्षा बजट दुनिया में सबसे बड़ा है और यह उसके फाइटर जेट्स की संख्या में भी दिखता है। अमेरिका के पास अत्याधुनिक फाइटर जेट्स हैं जो तकनीकी दृष्टि से सबसे उन्नत माने जाते हैं। दूसरी ओर यूरोपीय संघ ने अपने फाइटर जेट्स के मामले में काफी पीछे रह गया है। हालांकि जब बात आती है मुख्य युद्ध टैंकों एमबीटीज और इन्फैंट्री फाइटिंग व्हीकल्स आईएफबीज की, तो यूरोपीय संघ ने एक महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की है। यूरोप के पास कुछ बेहतरीन टैंक हैं, जैसे कि जर्मन लेपर्ड और ब्रिटिश चैलेंजर। ये टैंक न केवल मजबूत हैं, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस भी हैं। इन्फैंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के मामले में भी यूरोपीय संघ ने अच्छी प्रगति की है। ये वाहन सैनिकों को सुरक्षित रूप से युद्ध क्षेत्र में ले जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं और इनमें उच्च स्तर की सुरक्षा और फायर पावर होती है। चीन और रूस की तुलना में यूरोपीय संघ ने अपने रक्षा खर्च को बढ़ाने में तेजी दिखाई है। यह एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि यह दिखाता है कि यूरोप अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर है। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? चीन और रूस दोनों ही अपने सैन्य खर्च को बढ़ा रहे हैं। चीन ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए भारी निवेश किया है और रूस भी अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में पीछे नहीं है। ऐसे में यूरोप को अपनी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने की आवश्यकता है। यूरोपीय संघ के देशों के बीच सहयोग और एकता इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यदि वे मिलकर काम करते हैं, तो वे अपनी रक्षा क्षमताओं को और भी मजबूत बना सकते हैं। इस समय वैश्विक सुरक्षा की स्थिति बहुत जटिल है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि केवल खर्च बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। हमें रणनीतिक सोच और सहयोग की भी आवश्यकता है। यूरोप को अपनी रक्षा नीतियों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है, ताकि वह न केवल अपने पड़ोसियों से बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक मजबूत खिलाड़ी बन सके। यह समय है कि यूरोपीय संघ अपनी ताकत को पहचाने और उसे सही दिशा में लगाएं।